मौजूद है खास मेहमान डॉक्टर जिनेंद्र जैन जी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में। थैंक यू। और आप प्रोग्राम के दौरान हमारे टोल फ्री नंबर पर भी बात कर सकते हैं। हमारे टोल फ्री नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। आप हमसे सीधी बात कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-1026-303। आप इस नंबर पर मुफ्त में कॉल करें। इसके अलावा आप हमें हमारे लैंडलाइन नंबर्स 0120-4646-332 और 0120-4646-327 पर भी कॉल करके हमसे सीधी बात कर सकते हैं। दांतों की समस्या आज पूरे विश्व में खतरनाक बीमारी के रूप में बढ़ती जा रही है। पुरुषों और महिलाओं में विशेष रूप से पाए जाने वाला ये रोग कई कारणों से होता है। तो आइए देखते हैं आखिर दांतों में क्या क्या परेशानियां आती हैं। देखते हैं इस पर हमारी खास रिपोर्ट। जब भी चेहरे की सुंदरता की बात होती है तो चेहरे की मुस्कान बहुत ही मायने रखती है। और मुस्कान तभी अट्रैक्टिव होगी जब दांतों की बनावट अच्छी होगी। कई लोग तो अपने दांतों की खराब बनावट की वजह से खुलकर हंस भी नहीं पाते हैं। कई लोग दांतों की समस्याओं के चलते अपनी पसंद का कुछ खा पी भी नहीं पाते। कहा जाता है कि अच्छी हेल्थ के लिए जरूरी है हेल्दी दांतों का होना, और हेल्दी दांतों के लिए देना होगा थोड़ा सा ध्यान। दांत हमारी हेल्थ पर तो असर डालते ही हैं, बल्कि हमारे लुक पर भी इफेक्ट डालते हैं। इसलिए बहुत जरूरी हो जाता है कि दांतों की परेशानियों को अनदेखा ना किया जाए। आइए नजर डालते हैं इनके कारणों पर। दांतों की समस्याओं के मुख्य कारण है दांतों की सफाई पर ध्यान नहीं देना, खान पान की लापरवाही, ज्यादा खट्टा खाना, ज्यादा एनर्जी ड्रिंक लेना, ज्यादा तनाव लेना, कैविटी के चलते दांतों में दर्द होना, दांतों में पायरिया लगना, प्लेक और टार्टर का दांतों पर जमना, गलत तरीके से ब्रश करना, गलत टूथपेस्ट का इस्तेमाल करना। दांतों की समस्याओं के लक्षणों की बात करें तो वो इस तरह से हैं। दांतों में दर्द की शिकायत होना, दांतों में पीलापन रहना, ठंडा या मीठा खाने से दांतों में दर्द होना, दांतों में काले धब्बे पड़ना, दांतों का घिस जाना, खाना चबाते समय दर्द रहना। दांतों की समस्या से बचने के लिए कुछ उपाय कारगर होते हैं, जैसे दिन में 2 बार ब्रश करें, तनाव मुक्त रहें, हर 6 महीने के बाद डेंटिस्ट से चेकअप करवाएं, ब्रश करने के बाद जीभ जरूर साफ करें, ब्रश करने के बाद नमक के पानी से कुल्ला करें, कम से कम 2 मिनट तक ब्रश करें, ब्रश करने का सही तरीका अपनाएं, एनर्जी ड्रिंक कम से कम पिएं, दांत में दर्द हो तब मीठा खाने से परहेज करें, मीठा खाने के बाद ब्रश जरूर करें। तो अगर आप इन छोटी छोटी टिप्स को अपनाएंगे तो अपने दांतों और चेहरे को खूबसूरत बना सकते हैं और पा सकते हैं खूबसूरत मुस्कान। ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार प्लस। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। डॉक्टर जिनेंद्र जी, आप सबसे पहले हम ये बेसिक सवाल पूछना चाहेंगे। दर्शक आपको सुन रहे हैं, समझ भी रहे हैं, हम वो अपने डेली रूटीन लाइफ में कौन कौन सी गलतियां करते हैं जिनसे अगर हम बच जाएं, क्योंकि ये कहना कि नमक का कुल्ला करना आसान नहीं होता है अपनी दिनचर्या में करना, लेकिन कौन कौन सी बेसिक बातें हैं जिनका ध्यान रखते हुए हम दांतों से जुड़ी किसी बीमारी से आराम से बच सकते हैं, सेफ रह सकते हैं? बहुत सिंपल सा तरीका है सर। रात में सोने से पहले ब्रश करना चाहिए। अगर रात में सोने से पहले हम ब्रश कर लें जी, तो ज्यादातर जो कीड़े लगते हैं दांतों में वो रात में ही लगते हैं, जहां हमको टाइम मिलता है आराम से बैठने का। दूसरा, सुबह नाश्ते के बाद करना चाहिए, क्योंकि नाश्ते से पहले करेंगे ब्रश तो रात भर तो हमने कुछ खाया नहीं है, कुछ एक्यूमुलेट भी नहीं होता है, कुछ इकट्ठा भी नहीं होता है। तो रात में हम सुबह नाश्ते के बाद ब्रश करें और दिन भर में कम से कम फ्रूट्स खाएं,
एटलीस्ट एप्पल खाएं, 1 एप्पल अ डे कीप्स टीथ हेल्दी। जी जी। फाइबरस फ्रूट्स खाएं, खाने के बाद फाइबरस फ्रूट्स खाएं। अगर मीठा खाने की इच्छा है तो खाने से पहले मीठा खाएं, फिर खाना खाएं। डॉक्टर साहब हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, हमसे बातचीत करते हैं, हम समझ जानते जी, हैं। जसप्रीत जुड़ गई हैं हमारे साथ एटा से। जी अपना सवाल पूछिए। हाँ जी सर, मैं ये जानना चाह रहा हूँ सर ये दांत में मेरे कीड़ा लगा है और दांत में पानी लगता है सर, इस वजह से दर्द काफी रहता है सर। जी सर, जैसा आप बता रहे दांत में कीड़ा लगा है, कीड़ा अगर गहरा लगता है तो ही दांतों में ठंडा गर्म लगता है और दर्द होता है। ऐसी स्थिति में 2 ही इलाज पॉसिबल हैं, या तो इसका हम रूट कैनाल ट्रीटमेंट करके दांत को बचा लें, अगर बचाने की स्थिति में है तो उसकी जड़ें मजबूत होनी चाहिए, उसकी हड्डी मजबूत होनी चाहिए। दूसरा तरीका, अगर जड़ें और हड्डी मजबूत नहीं है तो हम दांत को निकलवाना पड़ता है। बट दवाइयां सिर्फ कुछ टाइम के लिए काम करती हैं, उसके बाद दवाइयां काम नहीं करती हैं। तो आप किसी अच्छे डेंटिस्ट से मिलें और उससे या तो रूट कैनाल ट्रीटमेंट कराएं या एक्सट्रैक्शन करवा लें, जिस तरह से उसे ठीक लगे। जी सविता जुड़ गई हमारे साथ अगली कॉलर। जी सविता जी सवाल पूछिए। जी भैया। जी जी पूछिए। हेलो। जी जी बोलिए। जी मेरे दांतों में ज्यादा ठंडा और गर्म लगता है। अगर आपके दांतों में ठंडा गर्म लगता है, अगर दांतों में कीड़े नहीं लगे हैं तो डिसेंसिटाइजिंग पेस्ट आते हैं, सेंसोडाइन, कोलगेट सेंसिटिव प्रो रिलीफ, स्विंकल एफ, इन पेस्टों का इस्तेमाल करके आप इससे निजात पा सकते हैं। बट बेहतर होगा किसी डेंटिस्ट को दिखा के तो ही ये काम करें। जी हमारे साथ पूरन मेहरा जुड़ गए हैं रानीखेत से। जी पूरन जी सवाल पूछिए। हेलो जी सवाल पूछिए। सर, ये दांतों में थोड़ा पीलापन है, मतलब एक बार क्या हुआ, दांत टूट गया था तो मैंने वो घिस दिया था उसको बराबर करने के लिए, डॉक्टर ने डेंटिस्ट ने उसे घिस दिया था। जी तब से शायद उसका पॉलिश उड़ गया, वो सारे दांत पीले हो गए। जी सर, ये जो जी सर क्या ये करना चाहिए? दांतों की जो पीलेपन आ गए हैं, अगर इस पे हो सकता है तो ब्लीचिंग करवा लें, या अगर ब्लीचिंग पॉसिबल नहीं है, ठंडा गर्म भी लगने लगा है, तब तो आप इसके ऊपर विनियरिंग करवाना पड़ेगा आपको। एक तरह की परत होती है जो दांतों के ऊपर चिपका दी जाती है। इनमें से किसी न किसी सोल्यूशन में से आपका सोल्यूशन मिल जाएगा। आप किसी डेंटिस्ट से मिले, वो आपका एग्जैक्टली गाइडेंस कर सकता है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। सूर्यमणि पांडे जुड़ गए हमारे साथ जौनपुर से। जी सूर्यमणि जी अपना सवाल पूछिए। जी मेरे दांत फूले हो गए हैं, हमारे दांत पीले हो गए हैं जी जी। और उसमें मसूड़े भी गल गए नीचे से, इसलिए कमजोर हो गए हमारे दांत। क्या उम्र है आपकी? उम्र हमारी 42 ईयर्स है। जी जी। सर 42 ईयर्स में जैसा आप बता रहे हैं मसूड़े भी कमजोर हो गए हैं, तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ दांत भी घिस गए होंगे। जो दांत की अगली नीचे की परत होती है वो पीले रंग की होती है, जिसे हम डेंटिन कहते हैं। तो जब ये डेंटिन दिखने लग जाता है उम्र के साथ, तब दांत पीले सबके हो जाते हैं। तो 42 की उम्र में दांत का पीला होना एक तरह से नॉर्मल मानो, क्योंकि दांत घिस जाते हैं। बट हाँ, जहाँ मसूड़े आप बता रहे हैं कमजोर हो गए हैं, उसके लिए पायरिया हो सकता लगा हो, तो पायरिया का इलाज कराएं। पायरिया आज की डेट में इलाज से आराम से ठीक हो जाते हैं। अगर हड्डी गली हो तो बोन ग्राफ्टिंग कर सकते हैं। तो आजकल बहुत सारे विकल्प हैं, डिपेंडिंग किस तरह से मसूड़ा कितना खराब हुआ है। मैनपुरी से निशु जी जुड़ गए हमारे साथ। जी सवाल पूछिए। हाँ जी, मेरे दांतों में कैविटीज हो गई है। कैविटी से क्या इलाज है जिनेंद्र जी? सर कैविटीज अगर हो गई हैं, कैविटीज अगर ऊपर की सतह पे हैं, जहां पेशेंट को दर्द नहीं हो रहा है, आपको कोई सेंसिटिविटी नहीं हो रही है, तो फिलिंग से काम हो जाएगा। आप लेजर, आजकल की लेटेस्ट फिलिंग लेजर फिलिंग मटेरियल है, उससे फिलिंग करा लें तो आप इस परेशानी से निजात पा सकते हैं। अगर कीड़ा गहरा लगा हुआ है तो एक एक्सरे के द्वारा पता लग सकता है, तब उसका आगे रूट कैनाल ट्रीटमेंट करने की जरूरत है कि नहीं जरूरत, वो पता किया जा सकता है। रवि जुड़ गए हैं करनाल से। जी रवि जी सवाल पूछिए। सर मेरे को ये पूछना था। हेलो। हाँ जी आपकी आवाज आ रही है, पूछिए पूछिए। सर मेरे को ये पूछना, मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके दांतों में कीड़ा लगा हुआ है। अगर अब उनको निकलवा दे, क्या जाड़ में लगा हुआ है, अगर जाड़ दोबारा आ जाएगी वो? डॉक्टर साहब बच्चे की उम्र कितनी होगी सर? बच्चे की उम्र है ये कोई 2 साल का है और एक 5 साल का है। सर 2 साल और 5 साल में बच्चे में जो कीड़ा लगा है वो ज्यादातर लगता है दूध पीते वक्त सुला दिया जाता है बच्चे को रात में। तो अब इसे नर्सिंग बोतल कैरीज कहते हैं। इसमें दांत को निकलवाने की जरूरत नहीं है अभी। अगर हम दवाई देके कुछ और टाइम निकाल लें तो बेहतर होगा, और बिल्कुल ही अगर खराब हो गए तो हमें निकलवाना ही पड़ेगा और कोई उपाय नहीं होता है। नोएडा से चंदन जुड़ गए हमारे साथ। जी चंदन जी सवाल पूछिए। क्या जी, मेरे दांतों से खून आता रहता है और मसूड़े मेरे थोड़ा कमजोर हो रहे हैं, कुछ उपाय बताइए। सर जो दांतों से खून आता है, ज्यादातर ये पायरिया के लक्षण होते हैं। खून आना, बदबू आना, सुबह उठते हैं तो बिल्कुल बदबू आती है, सूखा सूखा रहता है मुंह, ये सब पायरिया के लक्षण है। तो बेहतर होगा आप दांतों की सफाई करा लें,
मसूड़ों का साफ सफाई करा लें, उससे ये ठीक हो जाएगा। ये ठीक कराने के तरीके कौन से डॉक्टर साहब, जरा बेसिक तरीके से हम चाहेंगे। बेसिक तरीके जानना चाहेंगे तो हम सुबह के टूथपेस्ट करते हैं, ब्रश ठीक से करें, उसके बाद नमक के पानी से कुल्ला कर लें। जी जी। इसके अलावा अगर टार्टर या कैलकुलस जम गया है तो वो सफाई से ब्रश से हट नहीं सकता है, उसके लिए फिर आपको क्लीनिंग कराने की जरूरत है। किसी डेंटिस्ट के पास जाके अपनी क्लीनिंग करा लें, पायरिया उससे ठीक हो जाएगा, आपका खून आना, बदबू आना, ये सब बंद हो जाएंगे। सचिन जुड़ गए हैं नैनीताल से। जी सचिन जी, सवाल पूछिए। हाँ सर जी। जी सवाल पूछिए। सर जी ये फिलिंग दांत में कैविटी थी, मैंने फिलिंग करा दी है। हेलो। जी जी बताइए बताइए। मैंने फिलिंग करा दी, तो ये मेडिकल में प्रॉब्लम करेगा? उन्होंने फिलिंग कराई, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कीड़ा ऊपर लगा हुआ है और दर्द नहीं हो रहा था तो आपने फिलिंग करा के सही काम किया है, आगे कीड़ा और नहीं बढ़ेगा। हरीश जुड़ गए हैं अल्मोड़ा से। जी सवाल पूछिए अपना। भाई साहब जी नमस्कार। जी नमस्कार, सवाल पूछिए। सर मेरा एक सवाल ये था कि मेरे दांत में मसूड़े से खून निकलता है और दांत पीले हो गए और हिल रहे हैं दांत। सर आपकी उम्र कितनी होगी? ये करीबन 28 साल। 28 साल? हाँ जी। सर 28 साल की उम्र में दांत का हिलना जरूर कहीं न कहीं हड्डी में दिक्कत है। बिना कोई सिस्टमिक प्रॉब्लम हुए इस तरह से दांत 28 साल की उम्र में हिलते नहीं है। क्या इलाज है इनके लिए? तो ऐसे में एक्सरे करा के आप इसका या तो बोन ग्राफ्टिंग कराएं, क्योंकि इस उम्र में बोन भी तुरंत बन सकती है, तो बोन ग्राफ्टिंग कराएं। फ्लैप सर्जरी होती है, मसूड़े की सर्जरी होती है, जहां पे डेंटिस्ट मसूड़े खोल के उसे दोबारा सिल देता है साफ करके। इससे हो सकता है आपके दांत फिर मजबूत हो जाएं और फिर से हड्डी दोबारा बन जाए। डॉक्टर साहब बेसिक सवाल भी है कि इसमें खर्चा कितना आ जाता है? ऑन एन एवरेज खर्चा इसमें 10 से 15 हजार रुपए का आता है, डिपेंडिंग कितना एरिया है, कितना ज्यादा एरिया है। चलिए डॉक्टर साहब आप बने रहिए हमारे साथ। फिलहाल हम एक छोटे से ब्रेक के लिए उठ रहे हैं, ब्रेक के बाद भी हमारी चर्चा जारी रहेगी। चाहे रियल स्टेट में करना हो निवेश या प्रॉपर्टी से जुड़ा फर्जीवाड़े का हो कोई केस, आप पूछ रहे हैं सपनों का आशियाना या प्लॉट खरीद कर घर बनाना, सीधे हमारे प्रॉपर्टी एक्सपर्ट से कीजिए सवाल। अपनी समस्या हमें ईमेल करें propertyexpert@समाचारplus.com पर या हमें फोन करें और पाएं अपने सवालों के जवाब प्रॉपर्टी एक्सपर्ट में रविवार शाम 4 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। आज ली क्या इंटरेस्टिंगली रिफ्रेशिंग मिनी गम। आज ली क्या गीत गाता हूँ मैं, गुनगुनाता हूँ मैंने हंसने का वादा किया था कभी, इसलिए अब सदा मुस्कुराता हूँ मैं। देखिए अधूरी दास्तां रात 8:30 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। खोल दो इन खिड़कियों को, इन दरवाजों को, किसी को गुदगुदाओ, किसी को गोद उठाओ, गले मिलो, आंख मिलाओ, ताया ताई, मौसा मौसी, सबसे प्यार करो, रहो हमेशा पास पास। 25 मिनट में 50 खबरें, कम वक्त में ज्यादा खबरें। देखिए बिना ब्रेक की खबरें। 25 मिनट में 50 खबरें, सुबह 9 बजे, दोपहर 12 बजे, शाम 5 बजे और रात 9 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। स्वागत है ब्रेक के बाद। आज हमारी खास पेशकश आरोग्य में हम चर्चा कर रहे हैं दांतों से जुड़ी हर बीमारी के बारे में, समस्याओं के बारे में। आप हमें फोन करके अपना सवाल पूछ सकते हैं। डॉक्टर जिनेंद्र जैन लगातार स्टूडियो में मौजूद हैं, जो आपके हर सवाल का जवाब दे रहे हैं, आपको बता रहे हैं, समझा रहे हैं, उन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखें। डॉक्टर साहब, हमने कई बेसिक चीजों के बारे में बात की, लेकिन खान पान का शौक हर किसी को होता है। किसी को मीठा खाने का शौक होता है, किसी को ज्यादा स्पाइसी खाने का शौक होता है। अब इन शौकों को पूरा करने के बाद किन किन बातों का हम ध्यान रखें कि शौक भी पूरे हो जाएं और दांत भी सुरक्षित रहे?
बहुत सिंपल तरीका है सर। अगर आपको स्वीट खाने की बहुत आदत है तो खाने से पहले स्वीट खा लें, ताकि जब आप खाना खाएं तो जो भी स्वीटनर है वॉश आउट हो जाए। मिर्च मसाला बहुत खाते हैं तो खाएं, कोई बात नहीं, उसके बाद ब्रश कर लें। ब्रश ना भी कर पाए